पहाड़ में लोग अपनी मेहनत की कमाई बड़ी भरोसे के साथ डाकघर में जमा करते हैं। उन्हें लगता है कि बैंक दूर हो सकता है, लेकिन डाकघर उनका अपना है। लेकिन जिस डाकघर को उन्होंने वर्षों तक सबसे सुरक्षित जगह माना, अगर वहीं से उनकी जमा पूंजी गायब होने लगे तो ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, बल्कि भरोसे की चोरी है। पौड़ी के खिरसू ब्लॉक के जाख शाखा डाकघर से सामने आया ये मामला आज पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर और सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर पर खाता धारकों के खातों से अवैध धन निकासी के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके खातों से उनकी जानकारी के बिना कई बार पैसे निकाले गए। पोस्ट ऑफिस में कर्मचारियों ने खुद ही फॉर्म भरे, गांव के लोगों का नाम झूठे गवाहों के तौर पर दर्शाया और लोगों की जमा की गई 1,80,000 की राशि का गबन कर दिया। और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने पहले विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर ग्रामीणों ने श्रीनगर कोतवाली पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मामले की शुरुआती जांच में पौड़ी डाकघर की टीम में 2 खातों से अनियमित निकासी की पुष्टि हुई है। बाकी खातों की जांच अभी भी जारी है। फिलहाल दोनों कर्मचारियों को पौड़ी अटैच कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों कर्मचारी हरियाणा के हैं। लेकिन ये सवाल सिर्फ जाख डाकघर का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो पहाड़ का हर परिवार डाकघर पर करता है। पहाड़ में आज भी हजारों बुजुर्ग अपनी पेंशन डाकघर से लेते हैं। कई महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत डाकघर में जमा करती हैं। कई परिवार बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और इलाज के लिए एक रुपया जोड़कर पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। अगर वही पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आखिरकार पहाड़ का आदमी किस पर भरोसा करेगा। और दुख की बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब पहाड़ के डाकघरों पर सवाल उठे हों। कहीं वर्षों तक लोगों की डाक समय पर नहीं पहुंचती, कहीं ग्रामीणों से बदसलूकी की शिकायतें आती हैं, कहीं आधार कार्ड सड़क किनारे पड़े मिलते हैं और अब खातों से कथित अवैध धन निकासी का मामला। आखिर पहाड़ के डाकघरों में बार बार ऐसी लापरवाहियां क्यों सामने आ रही हैं? क्या दूर दराज के इलाकों में निगरानी के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है? क्या अधिकारियों की जवाबदेही सिर्फ जांच बैठाने तक सीमित रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो क्या सिर्फ ट्रांसफर या अटैचमेंट से काम चल जाएगा, या फिर उन लोगों के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई होगी जिससे भविष्य में कोई भी कर्मचारी किसी भी गरीब की मेहनत की कमाई पर हाथ डालने की हिम्मत ना करे। अब देखना यह है कि जांच कितनी निष्पक्ष होती है, दोषियों को कितनी सख्त सजा मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण, जिन लोगों की मेहनत की कमाई गई है उन्हें न्याय कब मिलता है। क्योंकि पहाड़ का आदमी सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी ही मेहनत की कमाई के साथ धोखा बिल्कुल नहीं।